अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह मियाँ आप लोगों को खुश और आबाद रखे। हस्बे मामूल मैं फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये है कचनार गोश्त की रेसिपी, जो कि एक थोड़ी टाइम के लिए आते हैं और बड़ी जल्दी इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है। और जो कचनार की जो डोडियाँ होती हैं वो फूल बन जाती हैं, तो उससे पहले पहले इसको तोड़ के पकाना होता है। तो ये सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सीज़न में तकरीबन एक दफ़ा या दो दफ़ा हर घर में ज़रूर कचनार गोश्त बनता है, और ये सभी बड़े शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं। करने लगी हूँ। इसमें तकरीबन 3 प्याज डालने लगी हूँ मैं। मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है। 3 पाव के करीब गोश्त है। प्याज मैंने पहले धो लिए थे। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा जाएंगे। ये लहसुन है मेरे पास छील के रखा हुआ है। ये अदरक का पीस है। ये सारी चीज़ें अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप हस्बे ज़रूर नमक मर्च डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ क्योंकि चिकन 3 पाव है, मटन 3 पाव के करीब है, 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च के डाल दिए हैं। 1 चम्मच भर के नमक का, सूखा धनिया और 1 चम्मच भर के हल्दी का। एक कप पानी का डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है मैंने। कचनार को मैंने 2 घंटे पहले दही लगा के रख दी थी। बड़ी इलायची, दालचीनी और 4-5 लौंग। थोड़ा सा पानी। मटन गल गया हुआ है। अब इसके अंदर डालने लगी हूँ मैं ऑयल। तकरीबन 5 मिनट तक इसकी मैं बनाई करूँगी अच्छी तरह से, पानी का टीका लगा के। बुनाई के लिए ऑयल सारा बाहर आ गया है। बुनाई करने का आपको जो मकसद यही होता है कि अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद ऑयल सारा ऊपर आ जाए। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं 4-5 हरी मिर्चें और अदरक। साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ।
मैंने कचनार भिगो के रखे थे वो डाल दूँ। दही अच्छी तरह कचनार के अंदर रच गई है तो बेसिकली कचनार एक फूल, लेकिन ये कि दही की वजह से इसका बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ गया। इंसान को अल्लाह ने इतनी अकलें दे छोड़ी हैं कि पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने ईजाद किया है कि ये एक दरख्त है, इसकी पे जो डोडियाँ लगती हैं, जो डोडियाँ पकाते हैं और ये इतनी मज़े की सब्ज़ी तैयार होती है। बाद में मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि इन लोगों ने जो चीज़ें मुताबिक करवाई, इन्होंने तजुर्बे किए कि ये चीज़ खाने के काबिल है, ये चीज़ खाने के काबिल नहीं है। चलिए, जब आप चाहें तो इसको स्टीम लगा दें, नहीं चाहें तो आप हल्की आंच पे इसको कुक होने के लिए रख दें। मैं वैसे 2-3 मिनट के लिए स्टीम लगाने लगी हूँ ताकि जल्दी तैयार हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर अगर पानी डालना चाहिए, हल्की सी जिनको ग्रेवी पसंद है तो हल्का सा पानी डाल दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। दही वाला पानी था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि हल्की सा रस मिसी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। कचनार गोश्त हो गया रेडी। ये देखिए घी का आयल इसका सारा ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि हांडी हो गई है तैयार। आप भी हो जाए तैयार बनाने के लिए। अब मैं इसको लगी हूँ डिश आउट करने में, थोड़ा सा धनिया डालूंगी। अंदर मैंने डाल दिया गरम मसाला थोड़ा सा। मेरा एक बेटा बहुत ही सिंपल तबीयत का है, उसने कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की है, तो एक दूसरे ने फरमाइश की कि कचनार गोश्त पकाएं, तो मैं तो खुश हूँ कि शुक्र इसे किसी चीज़ की फरमाइश तो की है। उसकी फरमाइश पे फिर मैंने ये आज कचनार गोश्त बनाया है। मुझे खुद भी बड़ा पसंद है, सभी को ही पसंद है, लेकिन उसने मुझे याद दहानी करवा दी कि कचनार ख़त्म हो रहे हैं तो अब एक दफ़ा ये डिश बनाएं। कचनार गोश्त के साथ मैं बना रही हूँ तंदूरी पराठा तवे के ऊपर। चलिए जी, अब मैं लगी हुई तंदूरी पराठा बनाने। बीच में इसके घी लगा के इसको पराठे की तरह से ही इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी ताकि इसके लच्छे बन जाएं। और अक्सर दिल करता है कि तंदूर का पराठा या तंदूर की रोटी हो, तो लेकिन घर में नहीं कोई होता लाने वाला, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को ये तरीका भी बताऊँ कि किस तरीके से आप रोटी तंदूर वाली रोटी घर में तवे के ऊपर बना सकती हैं। तो चलिए बना देखें आप कि कितनी मुझे मज़े की बनती है, और गर्मा गर्म घर में बनाएं और इस तरह के सालन के साथ खाएं। रोटी हो गई है तैयार। अब लगी हूँ इसके ऊपर मैंने ये पानी लगा के सारा इसको गीला कर लिया ताकि अच्छी तरह से तवे के ऊपर चिपक जाए। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो ये गिर जाएगी। ये देखिए इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि उस साइड दूसरी साइड से जो कुक हो रही है, इसका मतलब है कि उस साइड से इसलिए तकरीबन पक गया। थोड़ी देर के लिए और इसको सेक लगाऊंगी। रोटी के ऊपर लगाए मक्खन। देखें जी, ये मेरे मज़ेदार से कचनार गोश्त हो गए तैयार, साथ में गर्मा गर्म रोटी। आप लोग भी अपने घर में बनाएं, और अगर ये मेरी कोई रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें।